अब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, अब मुसलमानों के लिए दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है शायद। हुड़दंगी, दंगेबाज, गुंडे हिंदुत्व का चोला पहन के, सनातन का चोला पहन के, भगवा पट्टा डाल के वो दिल्ली की सड़कों पे भी नंगा नाच कर रही है। लिंच तो हो ही रही है कि देखें, इससे पहले जो कितनी घटनाएं हुई थी, कई मुसलमानों को मार दिया गया घेर कर। कल परसों 2-3 दिन पहले उत्तम नगर में भी 8,000 रुपये के लिए एक मुस्लिम युवक को 4 हिंदू युवकों ने मार दिया। वो कैब ड्राइवर था बेचारा, कोई उसके 8,000 रुपये मांगता था, 4 आके घेर के मार दिया। अच्छी बात रही कि उस एरिया के जो हिंदू है वो भी मुस्लिम जो पीड़ित है उसके पक्ष में आके खड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। बुलडोजर यहाँ नहीं चला। तरुण के हत्या में जो बुलडोजर चला था वो मुसलमानों के घरों पे चला था, लेकिन जितने मुसलमान मारे गए हैं उनको मारने वाले हिंदू थे। सिलमपुर में भी हुआ है, कई जगह हुआ है ये, लेकिन जहांगीरपुरी में भी हुआ है अभी 2 दिन पहले। मतलब लगातार ये घटनाएं हो रही है, लेकिन वहाँ कहीं बुलडोजर चलता नहीं है। मुसलमान के घर पर तरुण के मामले में एक मामला था, उस पर बुलडोजर चला। इसके अलावा और जो आतंक फैलाया जा रहा है, एक युवक कनाट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाने वाला, और वो भी पालिका बाजार के सामने सेंट्रल पार्क के पास। मैंने वहाँ सैकड़ों डिबेट की है न्यूज़ 18 में, सैकड़ों डिबेट रिपब्लिक भारत पे भी की, कई चैनल्स पे वहाँ जो मैंने विभिन्न चैनलों पे मैंने डिबेट्स की है। लेकिन वहाँ पुलिस का जो जमावड़ा रहता है, खूब पुलिस रहती है, सुरक्षा का बड़ा इंतजाम है। कनाट प्लेस की बात कर रहा हूँ भाई, किसी जंगल की बात नहीं कर रहा, लोनी के उधर या गाजियाबाद के या इधर फरीदाबाद की तरफ बात नहीं कर, मैं कनाट प्लेस की बात करूँ। पुलिस रहती है वहाँ। एक मुस्लिम 21 साल का शायद लड़का होगा, उसको पीटा जाता है लड़की छेड़ने के इल्जाम में। वो मोबाइल पे किसी से कॉल पे बात कर रहा था, इतने कुछ गुंडे आए और उसको दनादन पीटना शुरू कर दिया कि हमारी बहन को छेड़ा। लड़की जो कह रही है कि नहीं, इसने हमें नहीं छेड़ा, इसको छोड़ दो, बहुत मार दिया है तुमने, उसको मार मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद पुलिस वहाँ नहीं आती है, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ जो है, ताज्जुब की बात है, सेंट्रल पार्क जो दिल्ली का है, दिल कहा जाने वाले कनाट प्लेस का, और सेंट्रल पार्क, उसमें भीड़ भाड़ रहती है, लोग आवाजाही होती है, तो वहाँ गार्ड्स रहते हैं और गार्ड्स किसी को कुछ नहीं कहते। हालांकि जो जो होता है वो गार्ड्स सब कुछ वहाँ करवाते हैं, उसकी कंप्लेंट भी नहीं करते, लेकिन ये ऐसा आतंक फैलता है, उसकी कंप्लेंट उस गार्ड्स को करनी चाहिए, लेकिन गार्ड ने भी कुछ नहीं किया। चुपचाप उस लड़के को बाद में जब वीडियो, अच्छा देखिए मजे की बात यह है, वीडियो बना रहे हैं उसका, मतलब गुंडागर्दी का वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे छोड़ दिया। पुलिस ने कुछ नहीं किया अभी तक। ताज्जुब की बात यही है, मजे की क्या दुखद बात यही है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुसलमान को मारा जाता है, मुसलमान को बदनाम किया जाता है, और ये आपके सामने सब कुछ है। ये भारतीय जनता पार्टी की, रेखा गुप्ता की या नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की, इन आरएसएस के समर्थकों की सरकार है, उसमें हो रहा है। हमें ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। हमें पता है मुस्लिम विरोधी ये संगठन कार्य करते हैं, और इन्होंने ऐसे जेबी संगठन भी छोड़ रखे हैं जो मुसलमानों के विरुद्ध संगठन जो काम करते हैं, खुला काम कर रहे हैं। कितने गुंडे मैं बताऊँगा ये दिल्ली में घूम रहे हैं जो सक्रिय रहते हैं मुसलमानों के विरुद्ध। कुछ कानूनदा भी साथ सक्रिय रहते हैं। मस्जिदें तोड़ दी जाती है, दरगाहें तोड़ दी जाती हैं। हालांकि धर्म स्थान अवैध, मैं इतने बता दूं, हर पार्कों में, हर चौराहों पे, जितने दिल्ली के मेन रोड है, चाहे नजफगढ़ रोड ले लो, चाहे रिंग रोड ले लो, आउटर रिंग रोड ले लो, या राजगढ़ वाला रोड ले लो, किसी का भी रोड ले लो, वहाँ धार्मिक स्थान जगह जगह बने हुए होते हैं, कई धर्मों के होते हैं। अब वो अवैध है या वैध है किसी ने पूछा नहीं आज तक, नहीं हम पूछना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन बुलडोजर लेके मस्जिदों में पहुंच रहा है, दरगाहों में पहुंच रहा है। ईदगाह के पास मामा भांजे की मजार थी, उसे तोड़ दिया गया। तो निजामुद्दीन के पास एक दरगाह थी, मजार थी, उसे तोड़ दिया गया। आधी रात को कार्रवाई करते हैं। खैर वो हम फिर आते हैं, यहाँ गुंडों की बात हो रही है। परसों दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि कनाट प्लेस में इस तरह की गुंडागर्दी हुई और वहाँ उस मुस्लिम लड़के को मारा गया। देखिए आप, वैसे तो आपने देखा ही होगा इस वीडियो को, बिल्कुल देखा होगा, लगातार सोशल मीडिया से कब से चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक उसी तरह जैसे नाजिया इलाही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस्लाम के खिलाफ बोले। अगर ऐसा ही टिप्पणी नाजिया ने जिस तरह पैगम्बर इस्लाम के बारे में कहा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत माँ आयशा के बारे में कहा, और दूसरे इस्लामी जो कल्चर है उसके बारे में कहा, अगर कोई मुसलमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कह दे, सीता के बारे में कह दे, कृष्ण के बारे में कह दे, तो कार्रवाई हो जाएगी।
तुरंत बुलडोजर भी चलेगा, जेल के भी। कई आलिम ऐसे हैं जिनको बिना किसी बात पे आज जेल में, आलिमों को, मौलानाओं को, और कई 6-6 साल से जेल में। वो उनका कसूर कुछ नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे उमर खालिद, शज्जल इमाम और ये सारे 6-6 साल से बंद है, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू नहीं होता। यही हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ कि ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, जेल में बंद कर दो, परेशान कर दो, 2-4 साल परेशान होगा, उसके बाद मैं केस तो बनना ही नहीं है ना, आखिर बाहर ही आना, लेकिन जितनी दिन अंदर रहे उतना फ़ायदा है उनको। ये इनका नैरेटिव है। अगर सत्ता में बैठे लोग ऐसा नैरेटिव चलाएंगे तो भाई इस देश का क्या होगा। कल के बच्चे के लिए, और ऐसी कई घटनाएं होती हैं। इस एक युवक की बात नहीं है, ऐसी घटनाएं हो रही है लगातार, ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही है लगातार। कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। उस लड़कियों को मारा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ पुलिस मौजूद होते हुए कोई कार्रवाई है ना, मजे की बात। उसके बाद उसे पार्क से निकाल दिया बाहर। मैं मुसलमान घूमने भी नहीं जा सकता पार्क में। सेंट्रल पार्क तो सार्वजनिक जगह, वो कह रहा है, और लड़कियां कह रही है कि इसने कुछ वीडियो नहीं बनाया, कुछ हमें छेड़ा नहीं, लेकिन वो व्यक्ति, उसका नाम कपिल था, गुंडा जो है। बाद में उसकी इंस्टाग्राम आईडी चेक करी तो उसने ऐसे कई वीडियो डाल रखे हैं जहाँ पे इसी तरह की मुस्लिम लड़कों को या मुस्लिम अकेला मुसलमान को देख के पीटता है और उसका वीडियो बनाता है, इंस्टाग्राम पे डालता है। ये इन गुंडों को जो अपने आप को भगवा पट्टा पहन के गुंडागर्दी करते हैं, इसमें सनातन धर्म भी बदनाम हो रहा है और कोई बदनाम नहीं हो रहा है। इस राष्ट्र की जो सुरक्षा के लिए ये सब खतरा हो गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई अगर सरकार नहीं करेगी तो इस देश में हमारी एकता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे लोग होंगे। बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि प्रशासन उनके पास है। अमित शाह जवाब नहीं देते, अमित शाह पूछते नहीं। दिल्ली का गृह मंत्री कहता क्या है, दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या है, ये सब हो रहा है दिल्ली में। पहले दिल्ली के पास पुलिस नहीं थी, राज्यपाल की पुलिस, अब तो दिल्ली सरकार के अधीन पुलिस कर दी गई है, तो जवाब देना पड़ेगा ना मुख्यमंत्री को। सोचिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ सोचिए। जय हिंद, जय गांधी।